हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड डीएलएड एग्ज़ामिनेशन 2024 के बारे में। जी हाँ, डीएलएड एग्ज़ामिनेशन 2024 के जैसे फॉर्म आने के साथ-साथ ऑब्जेक्शंस भी बहुत ज़्यादा इसमें स्टार्ट हो गए, क्योंकि इसमें एज लिमिट जो है वो 30 इयर्स अब रख दी गई है। यानी 30 साल से जो ऊपर का इंसान है, यानी 30 साल से ऊपर के जो भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो कितने ही टाइम से इसका वेट कर रहे हों, क्योंकि 2 साल में तो होती है ये, है ना? कितने भी टाइम से इसका वेट कर रहे हों, वो इसका फॉर्म नहीं भर पाएँगे, यानी वो फॉर्म भरने से वंचित रह गए। तो इसी चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठाया गया और ऑब्जेक्शन उठाने के बाद में हाई कोर्ट में याचिका दायर करी गई। तो जिन्होंने पिटीशन दायर करी है, उनको जो है हाई कोर्ट ने एक मैं बोल सकता हूँ कि एक फ्री विल दे दी है, और क्या-क्या करा है वो सारा का सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या अब सारे 30 प्लस वाले जो अभ्यर्थी हैं, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, जो कि सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है ज़्यादातर अभ्यर्थियों में, कि क्या ये फॉर्म वो लोग भर पाएँगे या नहीं भर पाएँगे। तो चलिए हम बात करते हैं। तो देखिए, आज का अखबार है और अखबार में क्या बोला गया है, नैनीताल हाई कोर्ट के बारे में ही इसमें थोड़ी बहुत चर्चा करी गई है। और हाई कोर्ट ने ये बोला गया है कि हाई कोर्ट ने शनिवार को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर द्वारा डीएलएड प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए 30 वर्ष की अधिकतम आयु निर्धारित करने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई की, और सुनवाई करते हुए शिक्षा बोर्ड को याचिकाकर्ताओं के आवेदन पत्र भी स्वीकार करने के निर्देश दिए हैं। यानी उन्होंने ये कहा है कि जो याचिकाकर्ता हैं, वो सारे के सारे जो हैं, उनके आवेदन पत्र जितने भी हैं लोग, इनके आवेदन पत्र स्वीकार करे जाएं, और स्वीकार करने के जो निर्देश दिए गए हैं, ये बोला गया है कि ये सारे के सारे आवेदन कर सकते हैं, यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। हालांकि प्रवेश परीक्षा का परिणाम हाई कोर्ट के आदेश के अधीन रहेगा। ठीक है, मामले की सुनवाई 30 दिसंबर को होगी। अ, सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ में हुई थी, ये वाली जो हुई थी। मामले के अनुसार अभिषेक नेगी और अन्य उनके जो साथ में लोग थे, यानी अभ्यर्थी थे, ने विद्यालय शिक्षा बोर्ड रामनगर द्वारा डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए 4 सितंबर को जारी विज्ञप्ति को चुनौती देते हुए कहा कि विज्ञप्ति में उक्त परीक्षा के लिए 30 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है, जबकि एनसीटी विनियम 2014 में कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं निर्धारित नहीं है। ठीक है, ऐसे में बोर्ड अपनी विज्ञापन में जो शर्त रखी है, बोर्ड ने जो रखी है, वो अवैध है, पूरी तरह से मनमाने और बिना किसी आधार पर ये तय की गई है। ये उनका कहना था, किनका? अभिषेक नेगी का। इन्होंने ये भी कहा कि सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के रूप में नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा जो है वो 42 वर्ष दी गई है। ऐसे में प्रवेश के लिए 30 वर्ष से ऊपर आयु सीमा के निर्धारण की कोई बात जो है, उसका कोई औचित्य नहीं है। और बीते 18 सितंबर को हाईकोर्ट ने इस मामले में विद्यालय शिक्षा परिषद से जवाब मांगा, जिन्होंने अब बोर्ड ने क्या करा, बोर्ड ने अपने जवाब में बताया कि 6 जून 2024 को जारी शासनादेश के तहत ये ऊपरी आयु सीमा तय की गई है। ठीक है, 6 जून 2024 के तहत। ठीक है, लेकिन एनसीटी विनियम 2014 में एनसीटी द्वारा कोई ऊपरी आयु सीमा तय न किए जाने के मामले में बोर्ड ने जवाब मांगते हुए 6 हफ्ते का समय दिया है इनको, मतलब मांगा है। ठीक है, हाई कोर्ट के लिए। अब देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर बात करी जाए कि भाई कौन-कौन फॉर्म भर सकता है, तो इसमें देखिए साफ बात जो हुई है अभी, अभी बात हुई है याचिकाकर्ताओं की। यानी जिन्होंने पिटीशन डाली थी, उनकी बात हुई है। हाई कोर्ट ने ये बोला है कि उनके जो फॉर्म्स हैं, उनको स्वीकार कर लिया जाए, और बाकी जो है जो रिज़ल्ट होगा वो हाई कोर्ट के आदेश के अधीन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तो बात हुई है याचिकाकर्ताओं की, यानी जिन्होंने पिटीशन डाली है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगा कि अभी इन्होंने टाइम मांगा है, और कोई भी अगर चेंजेस होते हैं, तो आज तक जितने भी चेंजेस हुए हैं, आज तक मतलब अभी तक जितने भी हिस्ट्री में हुए हैं, या चाहे वो 42 वर्ष की आयु हो या एज लिमिट हो, ठीक है, तो ये किसी 4 या 5 या 6 लोगों के लिए नहीं होता है। मतलब आप अगर ये सोचेंगे कि भाई अगर 4 लोगों ने जो है पिटीशन डाली है, या 10 लोगों ने पिटीशन डाली है, तो उन्हीं के लिए होगा, ऐसा नहीं होता। तो जब भी होता है वो सभी के लिए होता है, यानी अगर एज लिमिट इंक्रीज़ होती है तो वो सभी के लिए इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है तो वो सभी के लिए डिक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ तो होती नहीं है वैसे, ठीक है? तो वो सभी के लिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर याचिकाकर्ता जो हैं ये मतलब ये जो लोग हैं वो भर सकते हैं तो आप नहीं भर पाएँगे।
तो पॉसिबल चांसेस हैं कि आप भी भर पाएंगे इसको, लेकिन अभी जो है, जो अभी आपको पता लग पा रहा है या आप पढ़ पा रहे हैं या आप देख पा रहे हैं, अभी सिर्फ बात हुई है इन लोगों की। ठीक है, तो जो कन्फ्यूज़न आपके मन में चल रही है कि क्या आप भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, तो मैं बता दूं आपको कि हाई कोर्ट से जो आदेश आए हैं वो याचिकाकर्ताओं के लिए आए हैं। ठीक है, बाकी ये है कि भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, इसके लिए आपको जो है 1-2 दिन में आपको क्लैरिफिकेशन इसकी पूरी मिल जाएगी। और मेरे हिसाब से अगर भर सकेंगे तो सारे ही भर सकेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि 4 लोग या 6 लोग भर सकेंगे या 10 लोग भर सकेंगे। ठीक है, तो भरेंगे तो सारे ही भरेंगे। बाकी आपका इसमें क्या कहना है, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल अपने कमेंट में हमारे को लिख सकते हैं।